अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे हमारा डे 4 स्टार्ट हो चुका था ट्रिप का। वैसे तो कलाम में हमारा डे 3 था और डे 3 का हमारा नाश्ता आ चुका था, जिसमें हमने चने, हाफ़ फ्राई, ऑमलेट और पराठे मंगवाए हुए थे। और साथ साथ मैंने अपना फिर आके ड्रेस निकाला, जो कि ये वाला था और ये सिंपल सी शर्ट थी, साथ में इसके वाइट ट्राउज़र था। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी। आज के दिन का सच हमारा कोई ख़ास प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, क्योंकि हम लोग पहले ही जब मोहन झील से होकर आए थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। अच्छा, अगर मैंने झील का नाम गलत लिया हो ना तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये नाम ना मुझे एक हफ़्ता तो आया ही नहीं, अब मैं थोड़ा बहुत बोल रही थी। और साथ साथ मैंने आड़ू भी ले लिया और आड़ू यहाँ के इतने जूसी, इतने मज़े के थे। अच्छा खैर, वहीं पे खाने का मज़ा आता है, हम लोग साथ भी लाए थे तो खैर वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। बस हम सारे कज़न साथ बैठे बातें वगैरह कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने बनाई। और यहाँ पे अर्श और हया बैठे साथ में बातें करते। हया मेरी कज़न की बेटी है। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी और मौसम वैसे बड़ा अच्छा था, बड़ी ठंडी हवा चल रही। अब बस मैं जा रही हूँ किचन में, सामने ही है, यहाँ हमारा रूम है और इस साइड पे आगे जाके किचन है। हम लोग पहले भी यहाँ पे चीज़ें वगैरह बना लेते हैं। कल मैंने कॉफ़ी बनाई है यहाँ पे, बाकी कज़न्स वगैरह चाय शाय जो भी बनानी होती है। और सामने अच्छे खासे बादल आ रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम है। इनके पीछे का एरिया, यहाँ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं। बस मैं किचन में जाके यहाँ पे पकोड़े वगैरह बनाती हूँ। सामान तो आया हुआ है ऑलरेडी, कज़न लेकर आई हुई है। ये हमारा कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ वो बिरयानी की चीज़ें बना के गई है, साथ में आई थिंक ये सैलेड वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बिरयानी बनने लगी है और वो मेरी कज़न बना रही है। उसके अलावा मैं और मेरी दूसरी कज़न हम लोग मिलके पकोड़े बनाएंगे। और ये जो चिकन पड़ा हुआ है इसको मसाला लगाना है, क्योंकि टिक्के बनने हैं। बारबेक्यू के लिए अंगीठी भी आई हुई है, तकरीबन कोयले भी आई थिंक ये लेकर आए हैं, ये भी कज़न लेकर आए हैं। किसी बारिश भी स्टार्ट हो गई तो पकौड़ों का ना मज़ा तो वाला हो जाएगा। और मेरा आज बनाए कुछ आलू और प्याज मेरी कज़न काट के गई है और बाकी यहाँ पे मैं काट रही हूँ, क्योंकि मुझे वो कम लग रहे थे। हम लोग हैं बहुत सारे और क्योंकि जब पकोड़े बनते हैं मौसम भी वैसे ही अच्छा हो रहा है तो हमें चाहिए होंगे ज़्यादा, इसलिए मैं अब थोड़े से ज़्यादा आलू काट रही हूँ। सब्जियां वगैरह मैंने काट ली थी और साथ में बेसन और जो मसाले वगैरह डालने थे वो डाल दिया। प्रॉपर मसाले तो थे नहीं, खैर अब जैसा भी टेस्ट आना था चलेगा। और धनिया साबित मुझे मिल गई थी इन किचन वालों से ही, तो मैंने वो लेके हल्के से कूट के डाल दिया। और साथ साथ मैंने यहाँ पे ऑयल भी रख दिया गर्म होने के लिए। और उसके बाद चाय की 2 देगचियाँ मेरी कज़न ने चढ़ा दी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे थे तो हमारे लिए फिर यही था कि हम लोगों ने ज़्यादा चाय बनानी होती है। और कुछ जो बड़े हैं वो फीकी चाय पीते हैं, इसलिए फिर अलग अलग रखनी पड़ती है। और यहाँ पे बिल्कुल बैटर इसका तैयार था पकोड़ों का, और मैं वेट कर रही थी कि गर्म हो जैसे ही ऑयल तो मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करूँ। असल में सिलेंडर था इन लोगों का, तो उसकी गैस आप लोगों को पता है बड़ी ठंडी सी होती है, बड़ी मुश्किल से गर्म होता है। और बस तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट बाद अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो गया था। अच्छा, मैं पकोड़े चम्मच से ऑयल में नहीं डालती, मैं हमेशा हाथ यूज़ करती हूँ। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि हाथ ऐसे यूज़ करिए, मैं हाथ अच्छे तरीके से वॉश करके फिर ही पकोड़े बनाती हूँ। अरे भाई, जो कुकिंग करता है उसको पता होता है कि उसने कितना अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है और उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करनी है। वरना मोस्टली लोग यही कहते हैं हाँ ये हाथों से बना रही है, ये करिए वो करिए। नहीं अच्छा लगता यार, मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं अच्छा लगता चम्मच से डालना, मैं इसीलिए अपने हाथों को ही यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे एक बैच तैयार हो चुका था और दूसरा बैच बन रहा था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे तो तकरीबन हमारे ये जितना भी बेसन था ना इसके सब के मैंने पकोड़े बनाने थे 20-25 लोगों के लिए। अब ज़ाहिरी बात है कोई वो थोड़े थोड़ी खाएंगे ना, खाते खाते ही बंदे को पता नहीं चलता, पकोड़े चीज़ ही ऐसी है। आज बारबेक्यू भी था तो मेरे कज़न की वाइफ और मेरी भाभी दोनों आ गए, दोनों ही मेरी भाभियाँ हैं। उन लोगों ने मसाला लगाना था चिकन को, चिकन ऑलरेडी वॉश हुआ हुआ था तो बस इन्होंने आके मसाला लगा दिया। और यहाँ इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया था, सब ने बैठ के पकोड़े और चाय वगैरह एंजॉय की, सारे बच्चों ने और बड़ों ने मिलकर। बच्चे को संभालता हुआ अभियान कल ये मेरे व्लॉग में बहुत आया, लेकिन आज के व्लॉग में ये गायब रहा है, क्योंकि आज मैंने सुबह से ज़्यादा व्लॉग ही नहीं बनाया। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस बच्चे को संभालने का अभियान? ठीक, अच्छा पकोड़े और चाय एंजॉय करने के बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो हम लोगों को ये इतना प्यारा व्यू लग रहा था, क्योंकि सूरज एक साइड से अपनी रोशनी बिखेर रहा था, दूसरी साइड से ग्रीन पहाड़ और एक साइड से बर्फ़ के पहाड़। मतलब ये बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा था। और साथ साथ यहाँ पे आयरा भी थी। बनो बंदर को जाओ, बंदर को जाओ, बारन को पकड़ो, हटे हीरा। नूने नूने
पकड़ो 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 पकड़ो। आयरा को तो ये बंदर इतना पसंद आ रहा था, उसका था कि मुझे उतार के दे दो यहाँ से, लेकिन ये फिक्स था, हम उतार नहीं पा रहे थे। और अच्छा, जैसे ही सूरज गरूब होता जा रहा था उसकी रोशनी ना इन पहाड़ों पे पड़ती जा रही थी और सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इस टाइम पे ये व्यू इतना खूबसूरत लग रहा है, लगता है वहाँ पे ना बर्फ़बारी हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ पे सारी धूप, यहाँ पे बर्फ़, बहुत प्यारा लग रहा है। इस मौसम के साथ इस तरह का व्यू देखना ना एक अलग ही मज़ा था, सच में बहुत सुकून आ रहा था आँखों को। हम लोग जो थके हुए होते हैं ना अपनी रूटीन से, इस तरह के मौसम में आके इस जगह पे आके ना बहुत ज़्यादा बंदा फ्रेश हो जाता है। अच्छा, हम लोग ना वो सारा व्यू छोड़ के ना इस रिक्शे की तरफ मुतवज्जो हो गए और हम लोग यही सोच रहे थे ये रिक्शा ऊपर तक पहुंचा कैसे, क्योंकि गाड़ियां जवाब दे जाती हैं, इतनी स्टीप रोड है और ये रिक्शे साहब घूम फिर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे रिक्शे मैंने देखे हैं लेकिन ये तो ऊपर चढ़ा हुआ था, बड़ी हैरत हो रही थी। और ये इसका रखवाला, पीछे इसका गार्ड भी बैठा हुआ था जो कि आयरा का मोस्ट फेवरेट हो चुका था। और साथ में हम लोग ना लूडो लेकर आते हैं, सारे मिलकर लूडो एंजॉय करते हैं, बड़े तो मोस्टली लूडो ही खेलते रहते हैं। और यहाँ पे इनका कोई काम भी हो रहा था लकड़ी वगैरह का और इसका इतना शोर था कि यहाँ पे 2 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हम लोग वापस अपने कॉटेज की तरफ गए और यहाँ पे मेरे कज़न्स क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, इन लोगों ने ये सही इंजॉय किया है, साथ साथ ये क्रिकेट खेल रहे थे और जो होटल वाले थे वो भी इनके साथ मिल जाते थे। अच्छा, देखते ही देखते ना पूरा आसमान बादलों से भरता जा रहा था और एक साइड से तो बहुत काले बादल आ रहे थे और लग रहा था कि बहुत हैवी बारिश होने वाली है। मौसम एकदम से चेंज हो गया, वरना तो सुबह से खैर बहुत ही अच्छा था लेकिन यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका था। और किचन में यहाँ पे बिरयानी वगैरह बन रही थी, बनते हुए तो मैंने कोई भी शूट नहीं किया। और यहाँ पे बारबेक्यू भी स्टार्ट हो चुका था हम लोगों का। और जब बारबेक्यू कुक करना होता है तब मेरे कज़न्स वगैरह सारे इस चीज़ में पार्ट लेते हैं जो लड़के हैं। यहाँ पे खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। वैसे भी बारबेक्यू बनने की जो खुशबू होती है ना वो अलग ही होती है, और जब सारे आपके कज़न्स, आपकी फैमिली एक साथ हो और इस तरह की एंजॉयमेंट चल रही हो ना, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, हम लोग साथ में खड़े हुए थे। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है जब लड़के काम कर रहे हो और आप लोग बड़े सुकून से फिर रहे हो, क्योंकि हम लोगों का लड़कियों का जो काम था हम लोगों ने शाम तक कर लिया था। अब जितने भी काम था ना वो सारा लड़कों का था। अच्छा, साथ साथ बारबेक्यू बनता जा रहा था और सारे टेस्ट करते जा रहे थे। और जो मेरी कज़न थी वो बिरयानी भी साथ साथ देती जा रही थी, मतलब बिरयानी और टिक्के सबको बांटे जा रहे थे। और बस यहाँ पे सारे बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे, जिसने जो जो लेना था उसने ले लिया, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। और सच में ना मौसम ने सही मज़ा करा दिया था, और साथ में हमारी ये जो प्रॉपर एक दावत टाइप हो गई ना, इसने तो और ज़्यादा मज़ा करा दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह की फैमिली की जो गेट टुगेदर होती है ना वो लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग ईद पे भी इस तरह की गेट टुगेदर करते ही हैं, लेकिन जो सवात जाके मतलब कालाम वाली साइड पे जाके हम लोगों ने गेट टुगेदर की ना, इसका मज़ा ही और आ गया। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये होती है कि आप लोग सारे मिलके जब एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हो ना, वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सारे ही मिल जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो मेरी लाहौर वाली कज़न है ना, उसने थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट की थी। उसने मैनेजमेंट मतलब उसकी होती थी, हर चीज़ प्रोवाइड करना उसी ने करना होता था। अच्छा, इस सब के साथ साथ ना कवाली नाइट भी थी हमारी, तो और ज़्यादा मज़ा दुबाला हो गया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। अच्छा, साथ साथ हम लोगों ने पश्तो सॉन्ग भी सुने और जो कवाली के लिए स्पेसिफ़िक सॉन्ग होते हैं वो भी, सराइकी भी। तो मतलब एक सही मज़ा आया। इर्द गिर्द के जितने भी रूम के लोग थे उन लोगों को भी बहुत एंजॉय करने को मिला, क्योंकि वो भी साथ साथ आ रहे थे। इर्द गिर्द के जो पठान बच्चे थे वो आके यहाँ पे अपना जो रक्स उनका होता है, ये जो उनके डांस वगैरह होते हैं वो कर रहे थे। मतलब एक बहुत अच्छा माहौल बन चुका था। हम लोगों ने भी सही काफ़ी देर, तकरीबन कोई 2 घंटे तक तो हम लोगों ने भी साथ साथ एंजॉय किया। अच्छा, हम लोगों को तो जो मज़ा आ रहा था सो आ रहा था, लेकिन जो इर्द गिर्द के एरिया से बच्चे आए हुए थे, जो पठान बच्चे थे, वो लोग हमसे भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और एक बच्चा तो बहुत मज़े का उनका जो पश्तो डांस वगैरह होता है वो कर रहा था, चाहे वो सराइकी गाना लगा हुआ था, पश्तो लगा हुआ था या कवाली थी,
ये जो सामने खड़ा हुआ है ये बच्चा हर गाने पे इसने आके डांस करना था, और जो पश्तो पे करता था ना तब तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता था। अच्छा, वैसे तो कवाली नाइट का जितना भी स्टफ़ था मेरे पास बहुत ज़्यादा था, अगर पूरा ऐड कर देती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। मुझे बस आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करना था अपनी सारी खुशियों को, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज का दिन बहुत मज़े का था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने ट्रिप के न्यू पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।